हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आपका अब एग्जाम आ गया है एचटेट का 7 दिसंबर 8 दिसंबर। अच्छे से पढ़ते रहना, अच्छे से मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, प्रॉपर तैयारी करते रहना ताकि अब की बार एचटेट निकल जाए, छूटे ना एक दो नंबर से। मेनली जो हार्ड वर्क होता है ना वो 90 के आसपास में आता है। कई बार बच्चे 89 पे 88 पे रुक जाते हैं। तो थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगाना ताकि एचटेट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, क्योंकि अब आपकी वैकेंसीज भी आ रही है। सीईटी के साथ के साथ डेली अखबार में आ रहा है कि इतनी इस चीज़ की वैकेंसीज है, इतनी इस चीज़ की है। सीईटी बेस्ड भी बता रखी है और टीचिंग्स की भी वैकेंसीज बता रखी हैं। तो साथ के साथ अब की बार एचटेट अपना निकाल लो ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट आगे ना हो और आपके हाथ से वैकेंसीज ना निकल जाए। देखो, हम अब आते हैं टॉपिक पे। हम टॉपिक कर रहे थे इंटेलिजेंस, हमने टॉपिक कल कंप्लीट कर दिया था। आज हम टॉपिक कर रहे हैं लर्निंग टॉपिक। क्या कर रहे हैं? लर्निंग टॉपिक। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो, लर्निंग, अधिगम। देखो ये क्या है लर्निंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? क्या है मतलब सीखना? रियल में ऐसा नहीं है। देखो, आपकी कई बार डेफिनेशन ही आती है व्हाट इज द लर्निंग। अधिगम की डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं। देखो, जब आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं घूम रहे होते हो, ठीक है, जब आप घूम रहे होते हो, आप डेली घूमे, उस घूमने से आपने कुछ सीखा, आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए और उन एक्सपीरियंसेस से आपके बिहेवियर में चेंज आया, वो लर्निंग है। क्या है? फिर से सुनो। आपने कोई एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस से आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आ गए कि भाई ये फिक्स्ड है, अब ये चेंजेस नहीं होंगे, वो क्या है? लर्निंग है, मतलब अधिगम है। तो देखो आप, लर्निंग क्या है? नए अनुभव लिए, आपने कोई एक्सपीरियंसेस लिए, उनके बेस्ड पे आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज आ गया। नए अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, ये बात मेन है। स्थायी परिवर्तन आ जाए वही लर्निंग है। क्या बताया मैंने? नए अनुभव के आधार पर जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए, डेली लाइफ से आपने कुछ सीखा और उस सीखने से आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आ गए, वो क्या है? लर्निंग है। दैट इज लर्निंग। ठीक है, मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था एजुकेशन क्या है। मैंने एजुकेशन बताया था व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। वो क्या थी? एजुकेशन। जब आपके बिहेवियर में चेंज आया, मतलब वो परमानेंट चेंज नहीं है, वो थोड़ी बहुत। आप कई बार मोटिवेट होते हो किसी भी चीज से, तब भी आपके बिहेवियर में चेंज आया, वो एजुकेशन है, वो आपका लर्निंग नहीं है। लर्निंग वो चीज है जिससे हमने परमानेंट, हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया। जब भी कभी बिहेवियर में परमानेंट चेंज है, वो क्या है? लर्निंग। लेकिन बिहेवियर में नॉर्मल चेंज है, वो क्या है? एजुकेशन। ये क्या है? शिक्षा। और ये क्या है? अधिगम। लिख लो एक बार ये। नए अनुभव के आधार पर स्थायी परिवर्तन हो जाए व्यवहार में। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम। और व्यवहार में परिवर्तन हो गया, वो क्या होता है? एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है। इसमें आपको पता लग गया लर्निंग क्या चीज है। ठीक है, अब देखो इसके आते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग। आज हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, अधिगम के आयाम। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट सिलेबस करा रही हूँ, लिमिटेड करा रही हूँ, बट बिना टाइम वेस्ट किए करा रही हूँ। जैसे मैं करा रही हूँ वैसे ही मेरे साथ साथ करते रहना आप भी। अधिगम के आयाम, देखो इससे कई बार क्वेश्चन आया आपके। 3 टाइप से होते हैं इसके आयाम। फर्स्ट वन इज कोग्निटिव। कोग्निटिव डोमेन। सेकंड है अफेक्टिव डोमेन।
साइकोमोटर डोमेन। देखो संज्ञानात्मक आयाम हिंदी में है जो नाम, भावात्मक आयाम, मनोगतिक आयाम। देखो मैंने आपको अभी तक दो बातें बताई हैं। हम लर्निंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हमने स्टार्ट किया है। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया है अधिगम क्या होता है। देखो अधिगम मैंने अभी बताया, जो आपके पास एक्सपीरियंसेस आप डेली लेते हो, उन एक्सपीरियंसेस से अगर आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया, वो क्या है, लर्निंग। फिर मैंने आपको बताया है डोमेन ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग के आप जो सीखते हो इसके आयाम क्या है, मतलब किस किस तरीके से आप सीखते हो, कौन कौन से वे हैं जिससे आप किसी चीज को सीखते हो, वो बता रही हूँ मैं, डोमेन ऑफ लर्निंग। अच्छा एक और बात कई बार आती है, वैसे हम इसके बारे में डिटेल में ब्लूम टेक्सोनोमी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं कई बार ये वर्ड्स यूज होने हैं और आपके कई बार लर्निंग से रिलेटेड डोमेन से इसमें पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया डिटेल में इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी में पढ़ेंगे, इवेल्युएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देखो, डोमेन ऑफ लर्निंग ये किसने दिया था, ये दिया था ब्लूम ने। किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। ये देख लेना किसने दिया, ब्लूम ने दिया। डोमेन ऑफ लर्निंग किसने दिया, ब्लूम ने दिया। इसको हम ट्रिपल एच भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल एच। हेड, हर्ट, हैंड। हेड, इसका हेड से काम होता है, इसका हार्ट से, और इसका हैंड से। ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। क्या बताया मैंने, डोमेन ऑफ लर्निंग तीन टाइप से है, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। संज्ञानात्मक आयाम, भावात्मक आयाम, मनोगैतिक आयाम। किसने दिया था, ये ब्लूम ने दिया था। अब देखो क्या बताया मैंने डोमेन के बारे में, कोग्निटिव। फर्स्ट वन इज कोग्निटिव डोमेन। अब तो आप डेली अच्छे से पढ़ रहे होगे क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ गई है। अब तो ढीला रहने वाली कोई बात ही नहीं है कि आप ना पढ़ो, ना पढ़ोगे तो रह जाओगे। संज्ञानात्मक आयाम, देखो इसमें कई बार क्वेश्चन आया है। देखो संज्ञानात्मक में क्या होता है पता है, जब हम कोई लर्निंग कर रहे होते हैं, हमारे जहां जहां लर्निंग में हम हमारे माइंड का यूज कर रहे हैं ना, वहां पे क्या आएगा, संज्ञानात्मक। माइंड का मतलब जब हम हेड, हमारे दिमाग का जब जहां जहां यूज कर रहे हैं वहां पे क्या आएगा, कोग्निटिव डोमेन। हेड लाइक नॉलेज, मेमोरी, थिंकिंग, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये कोग्निटिव में आती है। दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी ना, वो किस में जाएंगी, कोग्निटिव में जाएंगी। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ये जो कोग्निटिव है इसमें पूछा था कौन कौन से कोग्निटिव के अंदर आते हैं। जैसे एक नॉलेज दे दिया था, थिंकिंग दे दिया था, मेमोरी दे दिया था, ये सारे देके आपको एक और दे दिया, वैल्यूज दे दिया। जैसे वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज इसमें नहीं आती, वैल्यूज आती अफेक्टिव में। तो इस तरीके से चार ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कोग्निटिव का है, अफेक्टिव का है, साइकोमोटर का है। तो इसके कौन कौन से होते हैं, हेड में। जैसे नॉलेज आप ज्ञान लेते हो, किससे लेते हो, हेड से ही तो लेते हो, दिमाग से ही। मेमोरी, थिंकिंग, जितनी दिमाग की चीजें आएंगी ना, वो किसके एग्जाम्पल हैं, कोग्निटिव डोमेन के एग्जाम्पल है। थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये है कोग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक आयाम के एग्जाम्पल। आपसे एग्जाम ऐसे ही देंगे, ये सारे देके एक कोई अलग दे देंगे और वो पूछ लेंगे ये कौन सा कोग्निटिव का है या नहीं है। ठीक है, फिर आता है सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक आयाम, जब बात हर्ट की आती है ना, दिल से, आप किसी चीज को
दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं, वहां पे क्या आता है अफेक्टिव डोमेन्स, मतलब आप जहां जहां हर्ट का यूज कर रहे हो, जैसे वैल्यूज हैं, इमोशंस हैं, ये सब चीजें किस में आती हैं, ये आती है अफेक्टिव डोमेन में। वैल्यूज, इमोशंस, ये किस में आती हैं, लिख लो एक बार आराम से। अफेक्टिव में क्या क्या आता है, वैल्यूज आती हैं और क्या आता है, इमोशंस आते हैं। ठीक है, कल्चर हो जाएगा। जो काम आप हर्ट से कर रहे हो ना, वो सारे किस में आएंगे, वो आएंगे अफेक्टिव डोमेन में। किस में आएंगे, अफेक्टिव डोमेन में। अच्छा, फिर आता है नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन। इजी है ये डोमेन, तो इनमें तो कुछ है ही नहीं, इनसे एग्जाम्पल ही पूछते हैं ये कौन से डोमेन का है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक कराया, सबसे पहले यही करा दिया क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन, मनोगैतिक आयाम। देखो नाम से भी पता चल रहा है, साइको मतलब दिमाग, मोटर मतलब किसी क्रिएटिविटी, मतलब एक्टिविटी से आप कर रहे हो, मतलब मन से, और गतिक मतलब आप अपनी बॉडी का यूज कर रहे हो, मतलब मूवमेंट, दिमाग का भी यूज कर रहे हो और मूवमेंट से भी, मतलब हाथों का यूज भी कर रहे हो, आप किसी एक्टिविटी से भी काम कर रहे हो, वहां पे क्या आता है साइकोमोटर डोमेन। देखो ये साइकोमोटर से अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछता है साइकोमोटर में 2 टाइप्स होते हैं। साइकोमोटर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। देखो एक तो होता है ग्रोस मोटर स्किल, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। क्या बताया मैंने, साइकोमोटर में मैंने बताया है आपको मनोगैतिक आयाम, जब आप मन का भी यूज कर रहे हो, जब आप मूवमेंट्स का भी यूज कर रहे हो, तो वो वहां पे क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है। तो मैंने बताया साइकोमोटर डोमेन कितने टाइप्स की होती है, ग्रोस मोटर स्किल, नंबर 2 इज फाइन मोटर स्किल्स। अब हम पढ़ेंगे ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है, फाइन मोटर स्किल क्या होती है, इसके कई बार एग्जाम्पल पूछे हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है। देखो ग्रोस मोटर स्किल, नंबर 2 फाइन मोटर स्किल। देखो जब आप साइकिल चला रहे होते हो, आप किसी दीवार से चल रहे होते हो, आप बाइक चला रहे होते हो, या फिर कोई आप खेत का काम कर रहे होते हो, कोई कटाई का काम कर रहे होते हो, किसी हैवी चीज को उठा रहे होते हो, इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट लग रही है, पूरी बॉडी काम कर रही है। जब आप किसी काम को करने के लिए, जब आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, पूरी बॉडी काम कर रही है ना, वहां पे सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल के, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल, जब आपकी बॉडी की पूरी बॉडी का मूवमेंट हो जाए ना, फुल बॉडी मूवमेंट, मतलब पूरी बॉडी आपकी यूज हो रही है, तब वहां पे क्या आएगा, ग्रोस मोटर स्किल। ये बहुत बार पूछे जाती है दोनों एग्जाम्पल्स, इसको ध्यान से देख लेना। स्थूल गतिक कौशल, मैंने क्या बताया, जब आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट यूज होती है, पूरी बॉडी यूज होती है, वहां पे क्या आता है स्थूल, वहां पे क्या आता है ग्रोस मोटर स्किल या स्थूल गतिक कौशल। अब इसमें आता है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। देखो ग्रोस मोटर स्किल के मैंने क्या एग्जाम्पल्स बताए हैं,
मैंने बताया है जब आपकी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स लग रहे हैं तब वहां पे क्या है, ग्रोस मोटर स्किल। लेकिन जब फाइन वर्क का काम हो रहा है, जैसे अब मैं हाथ से लिख रही हूँ यहाँ पे, जब मैं कुछ कुछ लिख रही हूँ ना तो मेरी हाथ का यूज हो रहा है, मतलब फाइन फाइन मोटर्स, मतलब मोटर मतलब एक्टिविटी, हाथ मेरा काम कर रहा है, मतलब मेरे हाथ की एक्टिविटीज हो रही है, मेरा हाथ काम करने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ओनली फिंगर्स का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या यूज हो गया, फाइन मोटर स्किल। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल देखो, लिखना हो गया, राइटिंग का हो गया, सिलाई का हो गया, कढ़ाई का हो गया, बुनाई का हो गया, जो बारीक बारीक काम होते हैं ना, आप छोटे छोटे जो काम कर रहे होते हैं, वो एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स के। और जब आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट यूज हो रही है, पूरी बॉडी का यूज हो रहा है, वहां पे क्या आता है, कौन से एग्जाम्पल है वो, किसके हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है, किसके हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। लिख लो एक बार इनको। देखो एक बार मैं पीछे से फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लर्निंग चैप्टर। क्या पढ़ रहे हैं, लर्निंग चैप्टर। लर्निंग में मैंने बताया आपको, आप जब डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जब अपने बिहेवियर में परमानेंट कोई चेंज ले आते हो, उसे आप लर्निंग बोलते हो। आपने कोई चीज सीखी, थोड़ी देर बाद भूल गए, वो लर्निंग नहीं है। आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया, परमानेंट आपके दिमाग में वो बात सेट हो गई ना, तो वो क्या है, वो है लर्निंग। जैसे मैंने स्कूटी सीखी, तो क्या मैंने 1 साल पहले सीखी और मैंने 1 साल चलानी छोड़ दी, आज मैं चलाऊंगी तो क्या मैं भूल गई, नहीं, मुझे आज भी याद है। तो वो क्या है, मेरे किसमें, मेरे बिहेवियर में चेंज आया, या मैंने उसको परमानेंट सीख लिया, तो वो क्या चीज हो गई, जब परमानेंट सीखा है तो वो क्या हमारा लर्निंग है। क्या है, लर्निंग है। मैंने एजुकेशन की कई बार डेफिनेशन आती है, इसलिए मैंने आपको लिखा, जब आपके बिहेवियर में चेंज लिख दे, व्यवहार में परिवर्तन लिख दे, तो एजुकेशन है। लेकिन आपके व्यवहार में स्थायी परमानेंट चेंज है, तो वो क्या है, लर्निंग है। एक बात तो हुई ये, एक बताई है मैंने ये बात। सेकंड बताई है मैंने डोमेन्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के आयाम बताए हैं। अधिगम के आयाम जो है ये किसने दिया था, ब्लूम टेक्सोनोमी है जो, ये किसने दी थी, ये दी थी ब्लूम ने दी थी। किसने दी थी, ब्लूम ने दी थी। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। तो मैंने बताए हैं डोमेन्स कितने हैं, 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज कोग्निटिव, सेकंड वन इज अफेक्टिव, थर्ड वन इज साइकोमोटर। जब आपको हेड से, दिमाग से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है वो आते हैं संज्ञानात्मक, मतलब मानसिक, दिमाग से मानसिक क्रियाएं हैं, सोचना है, याद करना है, कुछ भी पढ़ना है, सारी मेंटल एक्टिविटी जहां हो रही है ना, वहां पे कौन किसके एग्जांपल्स हैं, कोग्निटिव के। फिर आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव में मैंने बताया है जब आपके क्या है, वैल्यूज है, कल्चर है, आपके वैल्यूज मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं वैल्यूज को, क्या बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं वैल्यूज, ऐसे कह नहीं देते कि भाई आपकी वैल्यूज कम है, मतलब मोरल वैल्यूज हिंदी में बोलते हैं इसकी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, जो भी है। तो वैल्यूज हो गया, कल्चर हो गया, मतलब सांस्कृतिक जितनी भी चीजें हो गई ना, वो सारी कहाँ पे आएंगी, वो आएंगी आपकी अफेक्टिव में, भावात्मक में। हाँ, इमोशंस, भाव, वैल्यू भाव से रिलेटेड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भावात्मक में। साइको में आता मनोगैतिक, जब आपके हाथों से काम हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी से काम हो रहा है, क्रिया से काम हो रहा है, वो वहां पे क्या आएगा, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, हाँ, वैल्यूज भाई, नैतिक जिम्मेदारी जिसे बोलते हैं वो वैल्यूज होता है हिंदी में, ये मतलब है। कोग्निटिव डोमेन बता दिए, नॉलेज, मेमोरी, थिंकिंग, क्रिएटिविटी। फिर मैंने बताया है अफेक्टिव का वैल्यूज, इमोशंस, कल्चर, ये सब बातें बताई हैं। फिर मैंने ग्रोस मोटर और बताया है फाइन मोटर्स। ठीक है, अब देखो, अब आता है, 2 बातें बताई हैं अभी, लर्निंग क्या है और मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है आपको क्या, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जो यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, ट्रांसफर से। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखो ये क्या चीज है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब आपके पास, अब मान लो एक एग्जाम्पल है, नाम से ही पता लग रहा है, पहले तो अधिगम के स्थानांतरण में देखो, ट्रांसफर किसकी होती है, पहले तो यही बताओ मुझे। ट्रांसफर उसकी होगी ना जिसके के पास कुछ है, मतलब जॉब है,
उसकी जॉब दूसरी जगह आ गई, उसके पास जॉब है तो ही उसकी ट्रांसफर, अदरवाइज तो नहीं है। ऐसे ही लर्निंग में क्या होता है, ट्रांसफर में आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान से आप दूसरे ज्ञान में यूज कर ले। मतलब पहले आपके पास कोई, आपने किसी किसी चीज को अप्लाई किया, किसी चीज को यूज किया, उसी यूज से आपने उसी ज्ञान को आगे अप्लाई कर दिया, वो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आपने जो सीखा उसी ज्ञान का यूज करके आपने आगे फिर अप्लाई कर दिया, तो आपने उस ज्ञान का क्या किया, ट्रांसफर किया। इसे बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का स्थानांतरण। पूर्व अधिगम को नवीन अधिगम से स्थानांतरण करना, ये लाइन याद रखना। पूर्व अधिगम को नवीन अधिगम में स्थानांतरण करना क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पूर्व अधिगम मतलब पहले आपने कुछ सीखा, उससे आपने क्या कर दिया, नवीन अधिगम में क्या कर दिया, उसका स्थानांतरण कर दिया, न्यू एक्सपीरियंसेस का आपने यूज कर लिया। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने टाइप से होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये होता है 3 टाइप से। कितने टाइप से, 3 टाइप से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखो, पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। इनसे पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनसे आते हैं क्वेश्चन, आपको कोई एग्जाम्पल दे देंगे, उससे पूछ लेंगे ये कौन सा स्थानांतरण है। ऐसे ही डोमेन बताई थी, उसमें पूछ लेते हैं, 3 दे देंगे, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे चिंतन दे दिया, मेमोरी दे दिया, थिंकिंग दे दिया या फिर नॉलेज दे दिया। एक वैल्यूज का दे देंगे या साइकोमोटर का दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे ये कौन से डोमेन के अंदर आता है। ऐसे ही आपके क्या करेंगे, ट्रांसफर और लर्निंग में आपसे ये नहीं पूछेंगे कितने टाइप्स का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो, ये सब नहीं पूछेंगे। आपसे एक एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछेंगे इसमें कौन से टाइप का ट्रांसफर हो रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके। नेगेटिव ट्रांसफर, नंबर 3rd वन इज जीरो ट्रांसफर। मतलब शून्य स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण। देखो इसके एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण में देखो कैसे होता है। एक बच्चे को, एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बच्चे को संस्कृत आती है, बहुत अच्छी संस्कृत आती है। संस्कृत में आपको भी पता है हिंदी के ग्रामर व्याकरण का यूज होता है, या हिंदी व्याकरण में संस्कृत का यूज होता है। जब उस बच्चे को संस्कृत आती है और हम उसको हिंदी सिखा रहे हैं, तो उसके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पहले का ज्ञान आगे आने वाले ज्ञान में उसने क्या किया, हेल्प किया। क्या किया, हेल्प किया। इसका मतलब पहले बच्चे के पास ज्ञान था और उसे उसी लेवल का ज्ञान सिखा रहे हैं, तो उस ज्ञान में सिखाने में क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। तो वहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब पहले वाले ज्ञान का क्या आया, काम आया, वो हेल्प की उसने, तो वो वहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। एग्जाम्पल मैंने बताया, पूर्व ज्ञान क्या हो गया, आगे आने वाले ज्ञान में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो किसी को क्या आती है, संस्कृत आती है, एग्जाम्पल बताया मैंने। संस्कृत आने वाले बच्चे को क्या करोगे आप उसको हिंदी सिखा रहे हो तो उसके लिए इजी है। चलो एक और एग्जाम्पल समझो और अच्छे से समझोगे। बहुत बच्चे, आपको पता होगा जब आप एचटेट का एग्जाम दे रहे हो तो कॉमन सी बात है, आपने बीएड वगैरह की होगी। कई बच्चों ने बीएड रेगुलर की है और कई बच्चों ने बीएड नॉन अटेंडिंग की है। अब जिन बच्चों ने बीएड रेगुलर की है, तो आपको पता है एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट था। जब आप उस साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे
और अब आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, तो जब आपने जो साइकोलॉजी पढ़ी थी और आज अब जब साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको वो वाली साइकोलॉजी पढ़ी हुई क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो वो क्या हुआ, वो क्या ट्रांसफर है, वो है पॉजिटिव ट्रांसफर। इसका मतलब पहले लिया हुआ ज्ञान आज क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल किसके हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर के हैं। अब उम्मीद करूंगी आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल ये बीएड के साइकोलॉजी वाला ही लिख लो, पहले साइकोलॉजी की थी और आज आपने साइकोलॉजी की है, तो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। अगर आपको संस्कृत पहले आती थी, हिंदी सीख रहे हो, तो वो भी क्या कर रही है आपकी, वो भी आपकी हेल्प कर रही है हिंदी सीखने में। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये हैं पॉजिटिव ट्रांसफर के एग्जाम्पल्स। उम्मीद करूंगी अब अच्छे से समझ आ गया होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है। नेगेटिव ट्रांसफर, नेगेटिव मतलब नहीं, क्या होता है नेगेटिव मतलब हिंदी में नहीं, जबकि रियल में यहाँ पे नहीं से मतलब नहीं है। इसका मतलब है जब आप कोई कुछ भी सीख रहे हो, जो भी लर्निंग कर रहे हो, उसमें जब डिफिकल्टी क्रिएट हो ना, क्या हो, डिफिकल्टी जहां पे क्रिएट हो रही है ना, वहां पे नेगेटिव ट्रांसफर होता है। इसका मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है जब आपने कुछ सीखा, उस ज्ञान में आपके क्या हो रहा है, डिफिकल्टी आ रही है। आप कब 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 डिफिकल्टी आ रही है, जब कोई आप नया ज्ञान ले रहे हो, तब आपके जो डिफिकल्टीज क्रिएट हुई हैं, बाधा उत्पन्न हुई है, वहां पे क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफर होगा। ये नाम से पता लग रहा है कि नेगेटिव ट्रांसफर, इसका मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं है। जहां पे डिफिकल्टीज क्रिएट होती है वहां पे क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर होता है। बाधा उत्पन्न होती है मतलब डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझो, देखो फिर समझ आएगा। देखो ध्यान से सुनो। आपको पता है आजकल के बच्चों को जो ये करते हैं, टेबल करते हैं, वो इंग्लिश में करते हैं। किस में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। और उन्हीं बच्चों को जब इंग्लिश में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और हम उनको सिखाने लग जाए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो उसको वो क्या हो रही है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। उनके सी जो उन्होंने जो टेबल को क्रैम कर रखा है, उनमें क्या आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है। जब आप उसको किस में सिखा रहे हो, हिंदी में सिखा रहे हो। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसका है, नेगेटिव ट्रांसफर का। उम्मीद करूंगी अब समझ आ गया होगा। जब आपके डिफिकल्टीज क्रिएट हुई है, वो क्या हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर। एग्जाम्पल मैंने बताया, क्या बताया, इंग्लिश में बच्चों को इंग्लिश का कुछ भी लगा लो और उसको हिंदी सिखाने लग जाओ, उसको हिंदी आती ही नहीं है, तो वो कहाँ पे क्या कर रही है, वो डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है। अब देखो जीरो ट्रांसफर। जीरो का मतलब शून्य स्थानांतरण। आपने कुछ भी सीखा, क्या किया, कुछ भी सीखा, और आप दूसरा काम सीखने लग गए, वो काम आपका कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, तो वो क्या है, जीरो ट्रांसफर है। एग्जाम्पल से देखो, आपने पढ़ाई सीख ली, ठीक ली, सीख ली, साथ के साथ आप डांस भी सीख रहे हो, साथ के साथ आप कुकिंग भी सीख रहे हो, साथ के साथ सिलाई भी सीख रहे हो। आपका पढ़ाई से इन चीजों का कोई कनेक्शन तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब आपकी पढ़ाई करने से सिलाई सीखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, ना कोई हेल्प कर रहा। इसका मतलब इस चीज का कोई कनेक्शन है ही नहीं, मतलब कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो वो क्या है, शून्य स्थानांतरण है। एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने पढ़ाई की, साथ के साथ सिलाई की, साथ के साथ कढ़ाई की, साथ के साथ और भी लगा लो कुकिंग की। ये सारी की सारी चीजें क्या है, कोई भी हेल्प नहीं कर रही, तो वो क्या है, शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। उम्मीद करूंगी इस तीनों ट्रांसफर समझ आ गए होंगे। अब एक बार फिर से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मैंने बताया, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। जब आपने कुछ भी सीखा, पहले वाले सीखे हुए में आगे हेल्प कर रहा है पॉजिटिव। जब आपने कुछ भी सीखा और वो डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है, तो क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर। जब आपने कुछ भी सीखा और काम सीख रहे हो, उसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा, तो वो क्या है, शून्य ट्रांसफर या जीरो ट्रांसफर। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है फिर से मैंने। अब देखो ट्रांसफर से इसी ट्रांसफर के जो ये पॉजिटिव ट्रांसफर बताया है ना मैंने, पॉजिटिव ट्रांसफर, इसके और भी टाइप है। देखो क्वेश्चन आता है यहां से, एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये पॉजिटिव ट्रांसफर के टाइप्स बता रही हूं मैं आपको।
एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, एक होता है वर्टिकल ट्रांसफर। एक होता है बाइलेटरल ट्रांसफर। क्या होता है? बाइलेटरल ट्रांसफर। देखो, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर को हम बोल सकते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज स्थानांतरण। इसको हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। इसको हम बोल सकते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। हिंदी में मुश्किल है इनके नाम, इंग्लिश में इजी है। इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं, तो कोशिश करना आप इंग्लिश में इनके नाम याद रखो। देखो मैं क्या बता रही हूँ, पॉजिटिव ट्रांसफर के टाइप बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, बाइलेटरल ट्रांसफर। देखो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल, बाइलेटरल, इसका नाम है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब है जब कोई भी ट्रांसफर, देखो क्षैतिज का मतलब पड़ी लाइन इस तरीके से ही होती है, वर्टिकल में खड़ी लाइन होती है, आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल लाइन होती है। देखो जब आपने कोई नॉलेज लिया, जब आपने जो नॉलेज लिया, आपने सेम लेवल का नॉलेज ले लिया, मतलब आपने नॉलेज लिया, आपने मान लो एक लेसन किया, फिर आपने नेक्स्ट लेसन किया, फिर आपने नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आपने सेम लेवल पे जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, उन्होंने क्या कर रहे होते हैं, सेम लेवल पे जब लर्निंग कर रहे होते हैं ना, वहां पे क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है। जैसे आपने टेबल की 2 की कर ली, फिर 3 की कर ली, 4 की कर ली, सेम लेवल पे काम कर रहे हो, तो वो क्या है, आपने एक लेसन किया, फिर दूसरा कर लिया, तीसरा, सेम लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, सेम लेवल की बातें कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपने जो सीखा वो कैसा सीखा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग है, सेम लेवल की ट्रांसफर है, तो वहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। सेम लेवल की बातें आई तो वहां क्या हुई, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हुई। बार बार एक बात को बहुत बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनते चलना। देखो वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होता है, मान लो, देखो बच्चों, एक बच्चे ने सीख ली साइकिल, फिर बच्चे ने सोचा नहीं भाई साइकिल से तो बात नहीं बन रही, मैं बाइक लूंगा, फिर उसने बाइक ले ली, बाइक से भी मन भर गया, फिर सोचा मैं गाड़ी ले लेता हूँ, फिर गाड़ी के बाद और बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। इसका मतलब उसने क्या किया, उसने अपने लेवल को क्या किया है, अप किया है। सेम लेवल का काम नहीं किया, उसने अपने लेवल को क्या किया है, अप किया है। पहले साइकिल, फिर बाइक, फिर गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी। इसका मतलब उसने ट्रांसफर कैसे किया है, उसने ट्रांसफर किया है वर्टिकल। कैसे किया है, वर्टिकल। तो ये जो इस टाइप का ट्रांसफर होता है, पहले स्कूटी, फिर सॉरी गाड़ी, साइकिल लगा लो, फिर बाइक लगा लो, गाड़ी लगा लो, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो ट्रांसफर कैसे गया, वर्टिकल गया। इस टाइप का ट्रांसफर को क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल ट्रांसफर बोलेंगे। अब देखो बाइलेटरल ट्रांसफर एक और रहता है, पहले एक बार इसको ध्यान से देख लो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बाइलेटरल। वर्टिकल में क्या होता है, लेवल डिफरेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, लेवल डिफरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, बाइलेटरल ट्रांसफर। क्या है, बाइलेटरल ट्रांसफर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव ट्रांसफर के टाइप्स। क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर के टाइप्स। पहले मैंने ट्रांसफर में टाइप्स में बताया, पहले क्या बताया मैंने, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर के टाइप्स पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने बता दिया आपको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, सेकंड बता दिया मैंने वर्टिकल ट्रांसफर। अब देखो बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल ट्रांसफर में क्या होता है, देखो मैं इससे लिख रही हूँ, एग्जाम्पल सुनो, मैं इस हाथ से लिख रही हूँ, मेरे हाथ में कोई चोट वोट लग गई तो भाई मैं अब इससे लिख नहीं सकती, तो मैंने कोशिश की क्यों ना मैं इस हाथ से सीख लिया जाए, फिर मैंने इस हाथ से सीख लिया। इसका मतलब मेरा ये हाथ काम कर रहा था, पहले मैं इससे लिखती थी, लेकिन मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से मैं इस हाथ से लिखने लगी। इसका मतलब मैंने अपना जो ट्रांसफर है ना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया। तो मैंने अपने ट्रांसफर को किस साइड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड कर लिया। तो मैंने क्या किया, इस साइड अपने ट्रांसफर को चेंज किया। एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब ट्रांसफर चला जाता है ना, उसे हम बाइलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब हमारे एक बॉडी के पार्ट का दूसरी बॉडी पार्ट वही काम करना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लो, एक हैंड से दूसरे हैंड पे क्या हो गया, एक हैंड से दूसरे हैंड पे काम चला जाए तो क्या हो जाएगा, वो द्विपार्श्वी बाइलेटरल। देख लो एक बार, पॉजिटिव ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे जब बातें चलती हैं, वर्टिकल में ट्रांसफर में क्या होता है, लेवल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बाइलेटरल में जब आपका एक साइड का बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे, हम उसी ट्रांसफर को दूसरी साइड में हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, बाइलेटरल ट्रांसफर। उम्मीद करूंगी सब समझ आ गया होगा अच्छे से आपको। कल आज मैंने 3 ही बातें बताई हैं सिर्फ, लर्निंग क्या है, लर्निंग के डोमेन्स क्या हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो ये मैंने बार बार बताई है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आप अच्छे से कर लेना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, हर बार पूछते हैं। मेनली तो पूछ लेते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर का ही पूछते हैं कई बार तो, लेकिन देखो पॉजिटिव ट्रांसफर है, नेगेटिव ट्रांसफर है, जीरो ट्रांसफर है, उससे क्वेश्चन कम आता है। क्वेश्चन आता है जो पॉजिटिव ट्रांसफर के जो टाइप्स है ना, क्या क्या, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्या बताया, बाइलेटरल, इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। आपसे एग्जाम्पल देते हैं, मेनली तो पूछ लेंगे कि आपके जब लेवल सेम हो तब कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल, जब आपको कोई चीज छोटे लेवल की दे दी फिर उससे बड़ा तो वहां पे सारे एग्जांपल्स किसके अंदर जाएंगे, वर्टिकल में। जब बॉडी के पार्ट्स की बात आ जाएगी तो वो कहाँ पे जाएगा, बाइलेटरल में जाएगा। तो आज मैंने थोड़ा सा करवाया है, उम्मीद करूंगी सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये अच्छे से अपनी डेली बोलती हूँ, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, इसको पूरे को अच्छे से लिख लेना बच्चों, ताकि आगे दिक्कत ना आए आपके एग्जाम में। थोड़ी से एफर्ट्स और ज्यादा स्टार्ट कर दो लगाने भाई, क्योंकि आपका एग्जाम का थोड़ा टाइम रह गया, 7-8 दिसंबर में, ज्यादा दिन नहीं है। ठीक है, अब इसे आप थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ोगे तब जाके। और गाड़ी कहाँ रुकती है, गाड़ी रुकती है 87, 88, 89 पे। फिर आप कहोगे कि मैं तो थोड़ी बस 1 नंबर से ही रह गया, 2 नंबर से ही। वो ही जो एफर्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत मांगते हैं। तो थोड़ी सी और कोशिश कर लेना ताकि आपका ये स्टेट का एग्जाम अच्छे से निकल जाए। थोड़ा थोड़ा हम अपना साइकोलॉजी का सब सिलेबस अच्छे से कर लेंगे इतने, ठीक है। और बस आज इतना ही कराना था। थैंक यू बच्चों।